शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान पीएम महाराष्ट्र और खासकर कि मुंबई के लोगों को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं और इसलिए वो मुंबई में हरी झंडी दिखाएंगे। ये 2 ट्रेनें सीएमएसटी से सोलापुर और सीएसटी से साई नगर शिरडी के बीच चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के शुरू होने के साथ ही महाराष्ट्र देश में पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां स्टेट के अंदर ही 2 अलग अलग शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाई जाने के बाद मुंबई से कुल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी। इसके बाद महाराष्ट्र से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या 4 हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वहां के लोगों की सहूलियत के लिए। देखिए, स्वदेशी ट्रेन है, स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है और कई सारी खासियत है इस वंदे भारत ट्रेन में। दूसरी बार ये सौगात मुंबई को मिलने जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन वाली है ये वंदे भारत ट्रेन। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज मुंबई में पीएम मोदी का कार्यक्रम कैसा कुछ रहने वाला है। पीएम मोदी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। एक ट्रेन सीएसटी से सोलापुर तक चलेगी तो वहीं दूसरी ट्रेन सीएसटी से साई नगर शिरडी के बीच चलाई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां स्टेट के अंदर ही, देखिए, स्टेट के अंदर ही 2 अलग अलग शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद मुंबई से कुल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी। महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या 4 हो जाएगी। तो ये वो खासियत है वंदे भारत ट्रेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण कर देंगे और साईं भक्तों को मुंबई टू शिरडी के लिए ये बड़ी सौगात कही जा रही है और स्वदेशी तकनीक और तूफानी रफ्तार इस ट्रेन की। इसी के साथ आपको खासियत हम लगातार बता रहे हैं और टाइम टेबल देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बता रहे हैं। सुबह 6:05 पर ये प्रस्थान करेगी, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। सीएमएसटी से प्रस्थान करेगी वंदे भारत का टाइम टेबल हम आपको बता रहे हैं। पुणे सुबह 9 बजे आगमन होगा और पुणे ये पहुंच जाएगी। इसके बाद सीएसएमटी पर ये दोपहर करीब 12:35 पर इसका आगमन होगा, यानी वहां से उसके बाद सीएसएमटी शाम में करीब 4:10 पर ये प्रस्थान करने जा रही है। तो ये खासियत है और ये टाइम टेबल हम आपको लगातार बता रहे हैं वंदे भारत का। और पुणे में 7:10 पर आगमन होगा और बात करें सोलापुर की तो शाम 10:40 पर इसका आगमन होगा। तो वंदे भारत का टाइम टेबल हम आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और मुंबई के लिए बड़ी सौगात। साई नगर शिरडी में दोपहर 12:10 के आसपास इसका आगमन होगा। वहीं साई नगर शिरडी में शाम 5:25 इसका प्रस्थान किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात है। वंदे भारत टाइम टेबल आपको दिखा रहे हैं लगातार ताकि आपको पता चल सके क्या क्या किस किस रूट से होकर ये गुजरेगी, किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिलने वाली है और एक कह सकते हैं आप तोहफा है ये पीएम मोदी ने जो दिया है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि किराए कितने रहने वाले हैं। देखिए, क्योंकि बजट सबसे पहला होता है भारतीयों की, अगर बात करें तो कितने किराए रहने वाले ट्रेन की, तो ये होगा किराया। देखिए, मुंबई से पुणे के बीच चेयर कार सीसी का किराया 560 रुपए होगा। ये हम चेयर कार सीसी का किराया बता रहे हैं। मुंबई से पुणे के बीच की अगर बात करें तो ईसी का किराया 1165 यानी कि 1065 रुपए होगा। वहीं सीएसएमटी से अगर हम सोलापुर की बात करें तो वहां से सीसी का जो आपका किराया होगा वो 965 रुपए होगा। सीएसएमटी से अगर आप सोलापुर के लिए जाते हैं तो ईसी का जो किराया होगा वो 1970 रुपए होगा। ये सारा हम आपको किराया दिखा रहे हैं। किराए में अगर केटरिंग शुल्क अलग से होगा, जो अलग से शुल्क जोड़ा जाएगा, क्योंकि कई लोगों को ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि क्या उसका अलग होगा, तो वो अलग से जोड़ा जाएगा। शिरडी के लिए मुंबई से सीसी का किराया लगभग 800 रुपए होगा। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। तो देखिए, शिरडी के लिए मुंबई से ईसी का किराया 1630 रुपए होगा। ये किराया हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनकी पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है वो यही होता है कि किराए कितने कुछ रहने वाले हैं। कैटरिंग सेवा के लिए देखिए आपको अलग से शुल्क लगाया जाएगा। तो ये किराए थे, कैटरिंग के लिए आपको अलग से शुल्क लगाया जाएगा। ये तमाम वो जगहें थी। देश को कुल देखिए 10 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल चुका है। तो वंदे भारत ट्रेन लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रही है और स्वदेशी तकनीक से ये लैस है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को ट्रेन मिली थी। 15 अक्टूबर 2019 को, देखिए 5 अक्टूबर माफ कीजिएगा 2019 में नई दिल्ली से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया था। तो कुल मिलाकर 10 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा अब तक भारत को मिल चुका है। 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाई गई थी। तो लगातार यह जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 अक्टूबर 2022 को
इंदौर हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली की चलेगी थी। ये 10 ट्रेनें ऐसे जो हम आपको दिखा रहे हैं। 11 नवंबर 2022 को मैसूर से चेन्नई के लिए ये सौगात दी गई थी। तो ये वंदे भारत ट्रेन की सौगात लगातार हम आपको बता रहे हैं। 10 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा अब तक भारत को मिल चुका है। सब स्वदेशी तकनीक से लैस है और रफ्तार के मामले में काफी तेज। 11 दिसंबर 2022 की बात करें तो तब भी एक ट्रेन दी गई थी। 30 सितंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी। और उसके बाद देखिए आज भी एक नई सौगात मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन मुंबई के लोगों को मिलने वाली है और 10 कुल मिलाकर वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल चुका है। 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच भी इस ट्रेन को चलाया गया था। इसकी सौगात तोहफा लोगों को दिया गया था। लगातार देखिए 9वीं वंदे भारत छत्रपति से शिवाजी महाराज टर्मिनल से शिरडी के बीच चलाई गई थी 10 फरवरी 2023 को। आज तो लगातार हम आपको बता रहे हैं 10 फरवरी 2023 को 10वीं वंदे भारत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से सोलापुर के बीच में। तो मुंबई के लिए बड़ी सौगात। आज का दिन बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर देश को 9वीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफा है ये। तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शिरडी और सोलापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में क्या है खास, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को अब दूसरी सौगात देने जा रहे हैं। इससे पहले वंदे भारत के रूप में वेस्टर्न रूट पर चलने वाली उन्होंने ट्रेनें दी है। वंदे भारत के नाम से अब जो है सेंट्रल रूट पे चलने वाली 2 अलग अलग वंदे भारत दे रहे हैं। ये वंदे भारत सोलापुर और दूसरी ट्रेन शिरडी की ओर जाएगी। आइए दिखाता हूं कि वंदे भारत कैसी है। जैसे आप दरवाजे पर पहुंचते हैं ये डोर कुछ इस तरह से खुलता है। उसके बाद आप अंदर की ओर हिस्से में आते हैं। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखते हैं, ये पूरा हिस्सा फर्स्ट एसी का हिस्सा है। बहुत ही लग्जरियस बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप इस हिस्से में अगर आते हैं, इस हिस्से को अगर आप देखते हैं, इसकी विंडो को देखिए। विंडो की साइड जो है ये ग्लास बहुत बड़ा विंडो है और इस हिस्से को देखने के बाद एक चीज साफ लगती है, साफ तौर पर अंदाजा आता है कि किस तरीके से एक अद्भुत नजारा, क्योंकि शिरडी और सोलापुर यानी शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करना हो या सोलापुर का दर्शन करना हो तो ऐसे में जिस रास्ते से होकर ये ट्रेन गुजरेगी वंदे भारत, वो ऊंची पहाड़ियों का हिस्सा है, खाई है और वहां से इसका नजारा इस विंडो की वजह से बहुत अद्भुत होगा। परेशानी से अगर आप फंसते हैं तो यहाँ पर एक इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम रखा गया है कि अगर आप लोको पायलट तक जो है अपनी बात पहुंचा सकें, उसके लिए भी जो है इसकी सुविधा दी गई है। उसके साथ साथ फायर एग्जिट के लिए अगर कोई आपात स्थिति आती है उससे निपटने के लिए एक हैमर दिया है, ग्लास ब्रेक करने के लिए और बाहर निकलने के लिए इस तरह की सुविधाओं के साथ लैश है ये वंदे भारत, जो अब महाराष्ट्र में दूसरी बात, मतलब वेस्टर्न रीजन को इससे पहले मिली थी, अब सेंट्रल को मिली है 2 अलग अलग ट्रेन के रूप में, जो शिरडी और सोलापुर की सफर तय करेगी। कैमरा रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24 मुंबई।